इनका हाथ है हाँ अब बस तुम बाल साले लगाओ तुम बैठो 2-3 दिन भाग लियो जल्दी जल्दी लगाओ बाल जल्दी लगाओ अंदर है भाई कहां रहेगा वही लेना वही ला रायपुर वाला माइक हमारा बाधा वो आपको सामान शेखर हो जरा प्लीज से मैं पढ़ने रहा हूं अरे अरे भाई से थाले रास्ता है जेब हो गया तुम रेडी हो गया
अब हमारा न्योता तैयार हो और नाश्ता और पानी की व्यवस्था है। मन खाते मन खा नहीं खाते मन जान खा भाई। तो हमारे राजा दशरथ है ना 50,000 में हमन ना एक टेढ़ा पेढ़ा पेन बाल्टी में लेके आए हुए हैं। दीक्षक की तरफ से 200 रुपया सफेद भेज दे उनका प्राइस दीक्ष और तो कविता में चाहे रोड के रूप में
घोड़ा, हाथी, रथ, गाय आदि दान किया गया। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सभी भगवान श्री राम एवं चारों भाइयों के इस विवाह के शुभ अवसर पर जो कुछ भी अर्पण करना चाहते हैं दहेज के रूप में वो अर्पित कर सकते हैं। महादेवा कश्यप की ओर से 101 रुपए भगवान के श्री चरणों में अर्पित। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती जनर्मदा। जय धर्म
उपाय हो बोला। गुरुदेव, मन में आता है कि राज्य का समस्त भाग राम को सौंप दूं और अपने पुरखों की तरह वानप्रस्थ आश्रम तपोवन में ग्रहण कर लूं। गुरुदेव, उचित परामर्श है तो आपके पास आया हूँ। मंत्रीवर, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राम जी की राज्याभिषेक की तैयारी अत्यंत शीघ्र किया जाए। महाराज, आपके आदेशानुसार राज्याभिषेक की सभी तैयारियां शीघ्र उचित समय पर हो जाएगी। रुद्र एवं दिव्यांश की ओर से 100 रुपए सप्रेम भेंट। भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हम देवताओं के रक्षा हेतु एवं पृथ्वी का भारण हेतु हुआ है, परंतु अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का राजलक होने जा रहा है। रावण जैसे अत्याचारी राक्षसों का नाश किस प्रकार होगा, हमारा दुख कैसे कम होगा, आप सब मिलकर विचार करें। हमें सरस्वती मैया को पकाना चाहिए, ये हमारी सहायता कर सकती है। हे सरस्वती मैया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का अवतार गौ ब्राह्मण पृथ्वी एवं हम देवताओं की रक्षा हेतु हुआ है, परंतु शीघ्र ही राष्ट्रीय युवराज बनने वाले हैं। अस्तु, आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे उन युवराज सिंहासन पर ना बैठे। देखो तो देवताओं का
कितना ऊंचा है परंतु करनी कितनी नीच है। एक दूसरे को नहीं देख सकते, परंतु श्री रामचंद्र जी हर समय साधारण है। उनके स्वभाव को आप लोग जानते ही हैं, परंतु उनके द्वारा सबका कल्याण होगा। इस कारण आप लोगों का अवश्य मदद करोगे। सरस्वती माता की आज क्या है जो पूरी तरह अयोध्यापुरी सजाई जा रही है, बाजे गाजे बज रहे हैं, तुम लोग नाच कूद रहे हैं। तब तुम हैं, तब तो बड़ा आसान होना चाहते हैं। अच्छा चलो महारानी कैकेयी के पास, जिससे राम का राज तिलक न हो। है क्या मंत्रा क्या सब जगह रंग है और तू क्यों बनना है? क्या कहीं किसी को नहीं आई? भूख ही है तो क्या तो नहीं है मेरी तरफ। मर्तबा बुलंद उसी का है, राजा जिसे चाहते हैं, रानी अपन उसी का है। निकल यहाँ से चंडाली, राजपाट की बात में तू होती है कौन? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ को दो शाखे हैं, मुझ चिड़िया के दो पर है, दोनों मेरी आंखों के तारे हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपनी मुँह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। तुम उसका जिसे समझती हो वो कुश्ती लड़ने का दंगल है, इस ओर अकेली एक तुम्ही, उस ओर प्रजा का बल है। याद रखना, रानी राम के राजा होते ही कौशल्या राजमाता बनेगी, भरत बंदी गृह में रहेंगे और तू दूध की मक्खी की तरह निकाल दी जाएगी। तो सोचती है राजा मेरे बस में है या धोखा है, प्रपंच है, झूठ है, बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखला मुझको। हो भरत लाल का राज तिलक, वह सरल मार्ग दिखला मुझको। रानी तुम्हें याद है देवासुर संग्राम के समय राजा के पास 2 वरदान धरवा रहे, ठीक क्या? आज उसी को मांगकर अपनी इच्छा पूरी कर ले। मांगना खूब चतुराई से, जो मांगकर सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम के खा जाए। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो, 14 वर्षों की शक्ति बनकर रामचंद्र बनवासी हो। बनेंगे भरतलाल, हट मैंने याली खानी अब। राम का बनवास हो, अगर मौका खोज तो सबकी जीवन भर सबकी दासी बनकर दुख भोगना पड़ेगा। विश्वास रख, तुम्हारा भरत अवश्य ही राजा बनेगा।
कैकेयी अपने कक्ष में है कि नहीं? महारानी कैकेयी अत्यंत कुपित हो, वो कौन जो दौड़ी गई है। या क्या बोलो तो ढंग बेढंग क्यों, बेवक्त फूल के मुखड़े का हो रहा मलिन क्यों? चलो, तुम्हारे प्राण प्यारे राम का कल प्रातःकाल राज्याभिषेक होगा। मुझे राम की शपथ है, मैंने कोई कपट नहीं किया है। इस उत्सव के समय तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। स्वामी, आप तो मांग लो ही कहते हैं, देते लेते कुछ भी नहीं। मेरे दो वरदान आपके पास धरोहर है, उसे भी प्राप्त करने में मुझे संदेह हो रहा है। रानी, मैं तुम्हारा मर्म समझ गया, तुम्हें मान प्रिय है। अब
पिछले 2 वरदान की जगह 4 वरदान मांग ले। मैं आज प्रसन्नतापूर्वक देने को तैयार हूँ। मैं रघुवंशी हूँ, हमारी कुल की रीति तुम्हें मालूम है। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो यह है, मुझको तो अब पुरुषों का विश्वास नहीं। तुम्हें सौगंध की जरूरत, परमात्मा गवाह है, अंकित नहीं होगा। सौगंध से ही सुनो, मेरा अब कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी है आकाश, पृथ्वी है, कौन है आन वाली बार की, उस पाकर नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। पतिदेव ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थापी आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज मांगती हूँ। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों की तपसी बनकर बनवासी हो। प्राणेश प्रण सच्चा है तो प्यारी के सब मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मस्त बोलो। राजन सुनिए, मेरे प्रिय पुत्र भरत को युवराज का पद अभिषेक होना चाहिए, यह मेरा पहला वरदान है। और दूसरा वरदान यह दे कि राम अविलंब वनवास चले जाएं, वृक्ष के छाल पहनकर तथा जटाजूट धारण कर 14 वर्ष तक वन में रहे। तूने विपत्ति की अचल नहीं डाली, कौने अवसर का महाराज, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या आपने मुझे खरीद कर लाया है, जो कि मेरा वचन आपको बाण के समान लगा है? तो आपने सोच समझकर क्यों नहीं कहा? आप तो सत्य सन्न हैं, रघुकुल के हैं। बोलिए, हाँ कहिए या ना कहिए। आप तो 2 के बदले 4 वरदान देने वाले थे, देने के समय स्त्रियों की तरह रो रहे हैं। मेरे लिए राम और भरत समान है। मैं कल प्रातः काल भरत को बुलाकर उनका राज व्यक्त करूंगा, परंतु तुम्हारा दूसरा वरदान मुझे असंगत लग रहा है। राम कोई दोष नहीं, कौशल्या का कोई छल कपट नहीं। रानी सोच समझकर वरदान मांग। करोड़ों उपाय क्यों न करें, परंतु आपकी चालबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। या तो जो मांगा है तो दीजिए, ना तो ना ही कह के अभ्यस लीजिए। मैं जानती हूँ राम साधु है, आप भी साधु हैं। राम सीता निर्दोष है। अगर कल प्रातः काल मुनि में ध्यान कर राम वन को नहीं जाएंगे तो मेरा मरण और आपका अभ्यास होना निश्चित है। रानी, मैं राजा हूँ, इस राजमुकुट को तुम्हारे चरणों में रख प्रार्थना करता हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ और मेरे प्रति दया करो। तुम्ही राम को राज्य देकर राजमाता होने का सौभाग्य प्राप्त करो। कैसे ही मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझे राम के वीरा से ना मार। मैं तुम्हें अपना मस्तक सागर से घिरी समग्र पृथ्वी दे सकता हूँ, पर तू मुझे अधर्म में डाला, मेरी जीवन की रक्षा कर। मैं तुमसे सीधी गधीर जैसे हड्डियां ना मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुझको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। ललकार रही है,
याद रख, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रही है। प्रिय, आज तू क्रोध में है, समय आएगा तू सिर पिटकर पछताएगी। अच्छा जो होना होगा, इसकी न मुझे चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर जो कुछ है न ठार सब है। रानी आंचल पसार, ये कर्जा ले और दान भी ले राज ले और वनवास ले वर भी ले और प्राण भी ले। राम रघुनंदन। महाराज, आप वचन को छोड़िए या फिर धैर्य धारण कीजिए। स्त्रियों के समान रोने पीटने से काम नहीं चलेगी। स्वार्थी, चाहे तू जो भी कुछ का, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। यह मेरे पापों का परिणाम है। अरे दुष्टा, याद रख, तेरी उजाड़ी हुई बुद्धिया फिर बचेगी। समस्त गुणों के खान श्री राम राजा होंगे। केवल तेरा अभ्यस और मेरा पश्चाताप मरने के बाद भी नहीं मिटेंगे, नहीं मिटेंगे, नहीं मिटेंगे। महाराज, आप सत्यवादी हैं, जगत में विख्यात हैं। राम शपथ करके अपनी प्रतिज्ञा भंग करोगे तो मरने के बाद नरक वास करोगे। इसलिए सत्य का पालन कर यश अर्जन करें। नीच, तू मुझे शिक्षा दे रही है, धर्म की वाणी सुना रही है, तुझे लज्जा नहीं आती? स्वार्थी, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। महारानी, आज महाराज चुप हैं और उदास दिखाई दे रहे हैं। द्वार पर मंत्री एवं सेवकों की भीड़ लगी हुई है। गुरुदेव शिष्य की राज्याभिषेक हेतु महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परिनराजन नींद निशी हे तुझानु जगदीश। राम राम रट घोर किए कहीं न मरम महीस। मंत्रीवर सुनो राम को, लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमन। महारानी, आपकी जैसी आज्ञा। हे रामभद्र, महारानी कैकेयी के पास बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः आप वहाँ शीघ्र चले। चलिए। माता जी प्रणाम। हे माँ, पिताजी के दुखी होने का कारण बतलाइए, जिससे निवारण करने हेतु उपाय किया जाए। भेन कहे मोहि दोई वरदाना, मांगे जो कछि मोहि सुहाना। तो सुनि भयउ भूपूर सोचू, छाड़ न सके तुम्हार संकोचू। राम, मैंने राजा से 2 वरदान मांगे हैं। पहला भरत का राज्य और दूसरा आज से तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास। महाराज, वर देने की प्रतिज्ञा में बन जाने के कारण बहुत शोकित है। लज्जा और दुख से तुम्हारी ओर देख भी नहीं सक रहे हैं। अगर सत्य अपने पिता माता की रक्षा करना चाहते हो तो आज से वन चले जाओ। मैं आपकी आज्ञा से वन चला जाता हूँ, परंतु पिताजी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मालूम पड़ता है माँ, मेरी गलती से पिताजी को विशेष आघात पहुँचा है।
बेटा तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। मुझे तुम्हारी और भरत की शपथ है, महाराज के दुखी होने का कारण मैं और नहीं जानती। राम, स्त्री के वश में हो, मेरी बुद्धि भ्रांत हो गई है, मैं मार्ग भ्रष्ट हो गया हूँ। हाँ राम, तुम स्त्रीलोकों के पालन में समर्थ हो और मुझे अति प्रिय हो। हाँ राम, हाँ राम, क्या तुम मुझे छोड़कर वन चले जाओगे? हे सदाशिव, आप अधरदानी हैं, मुझे दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। चाहे संसार में मुझे नरक भोगना पड़े, पर राम को मुझसे अलग ना करें। इतनी बात के लिए आप दुख क्यों कर रहे हैं? आप धीरज धारण कीजिए और मुझे आपकी आज्ञा पालन करने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि संतान वही है जो माता पिता की सेवा कर सके। अच्छा पिताजी, अब माता कौशल्या से आज्ञा ले आओ। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। वन जाओगे जब तक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है, दुख और न इनको पहुँचा हो। जितनी जल्दी हट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ। तुम चले जा रहे हो। बेटा, कल तुम उपवास थे, निष्ठा में भूख लगी होगी, बैठो, कुछ मिष्ठान खा लो। मुझे आज अवकाश दीजिए, क्योंकि मैं पिता की आज्ञा लेकर वन को जाऊंगा। तू क्या कह रहा है? मैं क्या सुन रही हूँ? बेटा मुझे सही सही बता। माँ, मंजली माता ने पिताजी से 2 वर मांगे हैं। पहला भरत जी का राज तिलक, दूसरा मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। तो हे माँ, मुझे सत्य का पालन आज शक्ति दो। हे राम, तुम्हारे वन जाने से मुझे क्लेश मात्र भी दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो मुझे बड़ी माँ समझकर वन मत जाओ, और मछली माँ की आज्ञा हो तो जाओ। बेटा, जंगल बड़ा ही भाग्यवान है और अवध अभागी है। बेटा, मुझे वन में भूल मत जाना। राम, सीता अत्यंत सुकुमारी है। मैंने इसे आँखों की पुतली के समान प्रेम बढ़ाया है। चित्र में बंदरों को देखकर डरती है। जंगल में राक्षस, हाथी और सिंह आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु घूमते रहते हैं। सीता कंटकाकीर्ण युक्त राहों पर किस प्रकार चल सकेगी? जंगल में 14 वर्ष किस प्रकार बिता सकेगी?
हे राजकुमारी, मेरी ये सिखावन सुनो। जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तुम वचन मानकर घर में रहो और आदरपूर्वक सास ससुर की सेवा करना बड़ा भागी है। व्याकुलता के समय माँ को सहारा देना इस समय तुम्हारा हट करना ठीक नहीं है। स्वामी की शिक्षा उचित है। धर्मपत्नी पति की अर्धांगिनी है, अतः मुझ पर भी आदेश होता है। आर्यपुत्र, पिता माता, भाई पुत्र आदि सब अपने पुण्य कर्म के अनुसार हर कुछ भोगते हैं। केवल पत्नी अपने पति के भाग्य अनुसार सुख भोगती है। मैं आपके साथ जन पुण्य स्थान में रह सकती हूँ, आपको छोड़कर स्वर्ग में नहीं रहना चाहती। सीते, मैं तुम्हारा मनोभाव जानना चाहता था। अच्छा, सब कुछ छोड़कर मेरे साथ वन चलो। माता जी, अब आज्ञा दीजिए। बेटा, तुम्हारा आशीर्वाद अमर रहे। वन में मुझे भूल मत जाना। जब आप लोगों ने वन जाने का निश्चय किया है, तब मैं भी धनुष बाण लिए आप लोगों के आगे आगे जाऊंगा। प्रभु, मैं वन में प्रहरी और भृत्य के समान आपकी सेवा करूंगा। मैं सिया सहित बन जाता हूँ। मामा के घर में भरत शत्रुघ्न, इस जगत के माता पिता शोका कुल में है मलिक मन। इसलिए रहो तुम लखनलाल उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। तो सेवक चरणों का हूँ और जन्म उपासक परिचारक का या जब पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है। भाभिनी साभिनी या माता जो कुछ है जनक दुलारी है। लक्ष्मण, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो माता से आज्ञा ले आओ और वन चलो। जो परंतु कहो लखनलाल, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा चेहरा मलिन क्यों है? माँ, मंझली माँ ने पिताजी से 2 वरदान मांगा है। पहला, भैया भरत को रास तिलक एवं प्रभु राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। प्रभु राम एवं जानकी माता पितृ वचन निभाने के लिए वन को जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। माँ, राम ने तुम्हें आज्ञा लेने के लिए मेरे पास भेजा है और तुम मेरे पास चले आया। बेटा राम तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। लक्ष्मण, तुम्हारी माँ श्री जानकी है और पिता श्री राम है। तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी। लक्ष्मण, तुम शीघ्र उनके साथ वन चले जाओ और अपने भाग्य का लाभ ले लो। महाराज, राम जी पधारे हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं।
आशीर्वाद दीजिए और आगे दीजिए अर्थ के समय तो केंद्र रहेगा एक साथ प्रमाद करने से जगत में यश बना रहेगा और निंदा होगी। मुस्कान कठोर पिता पृथ्वी पर कहीं नहीं होगा, तुझसा कार्य तू जग में अन्य नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, तो मैं संसार छोड़ दूंगा। हे पिता, कहनानुसार सब बातें सहन करना, यह मंत्र आपका ही तो है। दिल जाति भी हो हर पूर्वक तो सबसिन का मानव उचित है। आज तुम्हें है बेटी, तुम डरो कंकड़ों से जाओ, तुम इन्हीं राष्ट्रीय वस्त्रों से, इन्हीं अवसरों से जाओ। रथ में बैठाकर श्री राम, लक्ष्मण, श्री जानकी को जंगल में ले जाना और उन्हें 2-4 दिन के बाद वापस ले आना। अगर वीरवती दोनों भाई वापस नहीं आए तो सीता को मेरी ओर से प्रार्थना कर इन्हें वापस ले आना। महाराज, आपके आज्ञा अनुसार मैं हर संभव प्रयास करूंगा। इस रमणीक धरती पर आपका स्वागत है प्रभु। आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है वैसा ही यह राज्य भी आपका है प्रभु। आज मैं धन्य हो गया, मेरा निकालना सार्थक हो गया। चलिए प्रभु, नगर में चलकर मेरे घर को पवित्र करें।
आपके रंग स्पर्श कर आज मैं पवित्र हो गया। प्रभु आपके सेवा का दान की रक्षा के लिए मैं उन्नति हो इस कारण 14 वर्ष तक किसी ग्राम मंदिर में नहीं कर सकता। महाराज ने मुझसे कहा था कि रामचंद्र जी वापस ना आए तो दानियों को उनके घर से समझाकर वापस ले आना। ऐसा कोशिश करना कि पिताजी को शोकाकुल ना हो और हमारे माता पिता सबको प्रणाम कहिए और सब लोगों को हमारे लिए शोक ना करें, इस प्रकार करना। हे रामभद्र, मेरी क्या गलती होगी? प्रभु मेरा अपराध क्षमा करेंगे। पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। चरणों की रचता यह प्रभाव जब शिला और पत्थर पर है, तो मेरी लकड़ी की नया छूते ही बस छुमंतर है। स्वामी, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं दूसरा धंधा नहीं जानता। स्वामी,
यदि आप पार जाना ही चाहते हैं तो उपाय मैं बताता हूँ, आगे आपकी इच्छा। नक में कड़वी बचा रहे तो नौका में लग जाएगा, नौका नारी बन गई तो रात बहुत पछताएगा। एक ही भवानी है घर में, दिन रात नहीं कर देती है, अत्यंत गरीबी में भी तीसरे साथ कर देती है। नौका नारी बन गई तो मैं भागे राह न पाऊंगा, दोनों की बीच घसीटन में मैं बिना मौत मर जाऊंगा। स्वामी कष्ट का राजा मेरा सेवक पर है, स्वीकार करे मेरी विनती, जो कष्ट में फिर नसीबर है, जो आपकी जन्मावन मत है, वह हाथ खाओ लाना रखो मिस सेवक के भीतर, राजा जी वही
इसको बचाने वाले हैं नट नाकर आप हैं। आपके मर्म को कोई नहीं जान सकता। हे प्रभु, आप मुझे पूछते हैं कहाँ रहूं, परंतु मैं आपको बताते सकुचाता हूँ कि आप भगवान, आप सरल हृदय वाले मनुष्य के शरीर में वास कीजिए। और चित्रकूट बहुत सुंदर मनोरम स्थान है, वहाँ जाकर आओ। बहुत सुंदर सुहाना पर्वत है, वहाँ जाकर आप निवास कीजिए। बड़ी पवित्र है, हमें कुछ समय यहाँ निवास करना चाहिए। बिना जीवित लौटाया, हे विधाता मेरे हृदय को वजह क्यों? जय जीव। आओ बताओ, राम कहाँ है? मेरी पुत्रवधू जानकी कहाँ है? मेरा दुलारा लक्ष्मण कहाँ है? बताओ बताओ। मंत्रीवार बोलते क्यों नहीं? मेरे प्राण प्यारे राम कहाँ है? मुझे जल्दी दिखाओ। स्वामित और ज्ञानी है, धैर्य धारण कीजिए। महाराज श्री राम का हाल सुनिए। गंगा किनारे वह क्षीरमगा वनवासी हो गए। प्रभु राम के इशारे से केवट तीनों को नाव पर बैठाकर गंगा के पार ले गया और मैं भागा वज्र की छाती ले खड़ा खड़ा देखता रहा। महाराज उन्होंने कहा है, माता पिता गुरु ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम कहा है। महाराज मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम के बिना जीवित लौट आया। आप हमारे कर्णधार हैं। लक्ष्मण एवं जानकी अवश्य मिल जाएंगे। देखो वह क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं। बहुत सा है वह, बहुत सा है। बम नहीं, वो बम नहीं, फिर नजरों में आती है। पहचान लिया, वह देवी है। और उनकी माता पिता की मूर्तिमान हत्याएं मेरे सामने खड़ी हैं और उन्हें बुला रही हैं। जानवती, बस अब बोला नहीं जाता। ठहरो, मैं भी आ रहा हूँ। रघुनंदन आँखों के तारे राम, राम राम
दुल्हन और बुलाकों से मृतक किसी पर जिसने जन्म लिया वो निश्चित एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झड़ता है। जो बोला था देखा, जिसको देखा वो अब भी है। फिर बताओ किसकी वारों है। मंत्रीवार मृतक शरीर को तेल में डालकर रखा जाए और शीघ्र ही बुलाए जाए। गुरुदेव की आज्ञा शिरोधारी है जो स्वामी घोड़े ले और भरत घोड़ को शीघ्र ले आओ। ध्यान रखना उन्हें महाराज की मृत्यु का समाचार और श्री राम का वनवास उनसे ना कहना।